से आदिवासियों को आदिवासी से लड़ा करके और उनके व्यक्तित्व को यहाँ दबाया जा रहा है इस देश में। भाई बता रहे थे कि मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता है। राज्यपाल भी आदिवासी है, उसका पता नहीं चलता। ये जो नफरत की जो बीज बोया जा रहा है, उस बीज को हमको समाप्त करना। ये तो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, ये हमेशा रहा है फूट डालो राज करो। मध्य प्रदेश में जिस तरीके से आदिवासियों को आदिवासी से लड़ा करके और उनके व्यक्तित्व को यहाँ दबाया जा रहा है इस देश में। आज लड़ाई बहुत हमारी शिक्षा की है, लड़ाई हमारी संपत्ति की है, लड़ाई हमारी जंगल और जमीन की है। आज जिस वक्त जहां जब बड़े बड़े लोग बैठते हैं, भाई बता रहे थे कि मुर्मू जी हमारे राष्ट्रपति हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता। राज्यपाल भी आदिवासी है, उसका पता नहीं चलता। आज उच्च पदों में जहां हमारे सचिव बैठे हैं, जहां से कानून बनते हैं, वो प्रमुख सचिव कौन है, वहां अधिकारी हमारे ट्राइबल के कितने लोग बैठे हैं, कितने वहां IAS IPS हैं, इसकी गणना हमको कैसे पता चलेगा। और जिसके हाथ में कलम होता है वही इतिहास लिखता है, और जिसके हाथ में कलम रहा उसने इतिहास लिख दिया और अपने समाज को आगे बढ़ा दिया। मैं आप सबसे विनती करता हूं कि ये लड़ाई कोई आज का नहीं, ये सदियों में हमारी महापुरुषों ने लड़ा है। और जब जब कोई लाल पैदा हुआ जिसने संघर्ष समाज के लिए किया, उसको दफना दिया गया। चाहे वो भगवान बिरसा मुंडा जी हो, चाहे वो संघर्ष रघुनाथ सिंह जी हो, चाहे रानी दुर्गावती जी हो, चाहे इसी तरीके से लाखों लाख लोग इस स्वतंत्रता की लड़ाई में बलि दिए। इस क्रांतिवीर सपूतों ने जिद दिया है, जिनका इतिहास हमारे गढ़मंडला में जाइए वहां बना है। आप बामनगढ़ की किलों को आप देखेंगे, ये इतिहास आपको पुकारता है, लेकिन होगा कैसे? इसको इस तरीके से हमारे चार बैठ करके काम नहीं होगा। हमारा होगा, हमको कैटेगराइज करना पड़ेगा, हमको बैठ के छोटे छोटे टुकड़ों में बातें करना पड़ेगा। आज युवा हमसे जुड़ नहीं रहा है, युवा हमारा सुनना चाहता नहीं है। जो सियाने हैं आज जितने बैठे हैं सब 50 की उम्र के ऊपर है। आपका युवा क्यों नहीं सुनना चाहता? आपका बेटा क्यों नहीं सुनना चाहता? आपका बेटी क्यों नहीं सुनना चाहता? जब तक ये पढ़ा लिखा समाज आगे नहीं आएगा, हमारी मुहिम, हमारा मिशन सफल नहीं होगा। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करता हूं कि आज मैं इस दूसरे कार्यक्रम को, तीसरे कार्यक्रम को छोड़ करके आपके बीच में हम भागते भागते आए, इसलिए कि हम आप बैठ के बातें करेंगे, हम समाज के दर्द को एक दूसरे को बांटेंगे। दूर दूर से भाई लोग विचारक आते हैं, समय देते हैं, इसलिए कि समाज हमारा आगे बढ़े, वो टूटने से बचे, भाई से भाई का प्यार हो। ये जो नफरत की जो बीज बोया जा रहा है, उस बीज को हमको समाप्त करना पड़ेगा। ये तो चाहते हैं डिवाइड एंड रूल, ये हमेशा रहा है फूट डालो राज करो। वही फूट डालो राज करो आज भी हो रहा है, कोई नई चीज नहीं है। लेकिन हम उस पर कितना परंगत उतरते हैं, हम कितना उस पर मनन चिंतन करते हैं कि मैं अपने भाई को सेफ रखूं, उसकी सुरक्षा भी कर लूं, और लोकतंत्र पर हम कैसे राज करें, इस बात पर हमको चिंतन करना पड़ेगा। मैं बहुत बहुत आयोजक साथियों को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने यहां सब समाज के लोगों को बैठाने का काम किया, और हम आप सब एक मिलने की एक अवसर हमको भगवान बिरसा मुंडा के इस जन्म जयंती में आने का मौका भी मिला। और हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हमारे महापुरुषों का प्रतिमा लगे। अभी हम दादा हीरा सिंह मरकाम का हम स्टैचू बनवा रहे हैं, हम स्वयं मैं बनवा रहा हूं, वो अमरकंटक में 14 तारीख को स्थापित कर दूंगा। ऐसा व्यक्ति जिन्होंने देश में अलग जगह दिया, गोंडवाना को अलग जगह दिया,
ऐसे महापुरुष का जो है हम लगाएं और उसको पूजा करें। आज जिस तरीके से दादा बिरसा मुंडा का आज जन्म जयंती मनवा रहे हैं, और मैं एक ये बात कहता हूं आपको कि सम्मान पिता को जब ही मिलता है जब उसका बेटा लायक होता है। नालायक बेटा से सम्मान पिता को नहीं मिलता है। जब बेटा लायक होगा तभी पिता को सम्मान मिलेगा, और जब उनका बेटा लायक बने तब बिरसा मुंडा आज भगवान हो गया। अच्छे अच्छे लोग उनको पूछते हैं, पूरे देश विदेश में भगवान के नाम से पूजा जाता है। ये ताकत आदिवासी का है। लाखों लाख लोगों ने उनके जयंती में आज इकट्ठा हुए, लाखों लाख लोग शंकर साय रघुनाथ साय की जयंती में इकट्ठा हुए। तब वहां जो अच्छे अच्छे लोग उनके चरणों में वंदन करने लगे। ये उनके बेटा का, उनके समाज की जागरूकता का ये प्रतीक है। इसलिए मैं आप सबसे बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं, आप सबको सेवा जोहार करता हूं, क्योंकि समय भी हो चुका है। बहुत सारे लोगों को अभी बाजार भी जाना है, सबका चिंता बाजार में। बहुत सारे लोगों का चिंता जो है अभी खेतों में है कि भाई पानी कट गया, जल्दी काट कूट के घर में धरी। सबका चिंता वही, क्यों प्रकाश?